वेलकम बैक लर्नर्स। अब हमारी बात होती है क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। वूज 11th टर्म जिसका 11वां पद इज 38 है एंड द 16th टर्म और 16वां पद इज 73 है। देखें, ये क्वेश्चन पिछले सभी क्वेश्चन से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि पिछले सभी क्वेश्चन जो आपको 1 से 6 तक आपने किए हैं उन सब के अंदर आपको एपी दी गई थी। इस क्वेश्चन के अंदर एपी नहीं दी गई है और साथ में आपसे पूछा क्या गया है, 31st टर्म पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप पेपर पेन उठाइए और ये यहाँ लिख लीजिए कि हमसे ये पूछा जा रहा है 31st टर्म यानी 31वां पद पूछा जा रहा है। थोड़ा सा अगर आप इसके आगे चलें तो आपको पता चलेगा कि इसका फॉर्मूला बनेगा a + 30d। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हमसे a 31 पूछा जा रहा है तो a और d हमारे पास होने चाहिए। देखिए, क्वेश्चन के अंदर ना तो आपको फर्स्ट टर्म a दिया गया है, ना ही कॉमन डिफरेंस d दिया गया है, लेकिन उसके अलावा आपको दिया गया है 11th टर्म यानी 11वां पद और आपको दिया गया है 16th टर्म यानी 16वां पद। तो पहले दी गई इन्फॉर्मेशन से हम a और d को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद a 31 को निकाल सकेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया है, हमने एज्यूम कर लिया है, हमने मान लिया है कि फर्स्ट टर्म AP का a है, कॉमन डिफरेंस d है। तो पहली गिवन कंडीशन हमारे पास है A11 और A11 की वैल्यू हमें दी गई है 38 यानी 38। ये देखिए 11th टर्म इज 38, 11वां पद 38 है। इधर हम A11 का फॉर्मूला अगर ओपन करते हैं तो a + 10d इज इक्वल टू 38। अब चूंकि हमारे पास ना तो a है और ना ही d है, इसलिए हम यहीं पर इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी गई है वो दी गई है 16वां पद A16, 16वां टर्म 16th टर्म, और वो कितना दिया है आपको इस 73। तो उसको हमने 73 के बराबर रख दिया। A16 का हम फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं तो a + 15d इज इक्वल टू 73। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन इक्वेशन को म्यूचुअली सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं और हमसे जो a 31 पूछा जा रहा था उसके अंदर रख के चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ मेरी एक ये एडवाइस है, क्योंकि हम चैप्टर 3 के अंदर आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखा चुके हैं, तो आप इस वीडियो को अभी यहीं पर रोकिए और उसके बाद इन इक्वेशंस को आप खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद A31 निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आपका आंसर रॉन्ग आता है तो आप वापस आके वीडियो को देखिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मैथमेटिक्स को सीख सकेंगे। और वो सभी स्टूडेंट जिनसे इक्वेशन को सॉल्व करना अभी तक नहीं आया है वो मेरे साथ वीडियो में आगे आइए। देखिए, ये हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारे पास है इक्वेशन सेकंड। हमने इनको ऊपर नीचे रख लिया है। क्यों ऊपर नीचे रख लिया है? क्योंकि जो a का कॉफिशिएंट है, यहाँ पर कोई कॉफिशिएंट नहीं है 1 है, यहाँ पर कोई कॉफिशिएंट नहीं है 1 है। तो हमारे एक वेरिएबल यानी a के कॉफिशिएंट दोनों इक्वेशंस के अंदर इक्वल हैं। ऐसी कंडीशन में हम एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए, हमारा पर्पज़ एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि जो कॉफिशिएंट बराबर हैं, जो वेरिएबल का कॉफिशिएंट बराबर है, जैसे कि यहाँ पर a का है तो वो कट जाना चाहिए। अब आप देखें कि अगर आप इसी कंडीशन के अंदर इनको आगे सॉल्व करते हैं तो ये भी प्लस का है फिलहाल और ये भी प्लस का है, तो 1a और 1a ऐड होके 2a बन जाएंगे, यानी ये कटा तो नहीं। तो एलिमिनेशन मेथड में से अगर हम इसको इसी तरह सॉल्व करें तो ये हमारे पास जो पर्पज़ है एक वेरिएबल को कट जाने का वो नहीं कटा है। हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये वेरिएबल a कट जाए? देखिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी एक इक्वेशन के निशान आपने उठा के बदल देने हैं, यानी जो निशान था उसकी जगह आप निशान बदल दीजिए। प्लस है तो माइनस कर दीजिए और माइनस है तो प्लस कर दीजिए। अब ज़्यादातर स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन के निशान बदलते हैं। देखिए बच्चों, आप फर्स्ट के बदले या सेकंड के बदले सवाल आपका हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये कर रहे हैं कि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप फर्स्ट में से सेकंड को कर देंगे तो भी हो जाएगा, यानी आपने सब्ट्रैक्ट उस कंडीशन में करना है जब जिन वेरिएबल के कॉफिशिएंट बराबर हैं उनके निशान एक जैसे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर कटेंगे। और अगर इनके निशान पहले से ही अलग अलग होते हैं जिन वेरिएबल के कॉफिशिएंट बराबर हैं, तो फिर वो ऐड करने पर ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। थीम ये है इसका।
अब 1a से 1a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब ये वाला निशान मान्य होगा, ये वाला निशान मान्य नहीं होगा, इसलिए आप 1a से 1a को कैंसिल कर देंगे। और उसी तरह इन दोनों d वालों के अंदर 10d आपका माइनस का रहेगा और 15d आपका प्लस का रहेगा। तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलता है 5d, और बराबर के अंदर भी 73 का कोई निशान नहीं है तो आप प्लस एज्यूम करते हैं, और ये माइनस है आपका तो एक अलग अलग निशान है, तो इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर से ही कैरी ले लीजिए, क्योंकि आपने 73 में से ही घटाना है ना 38 को, जो बड़ा है उसमें से ही घटाएंगे ऑब्वियसली, चाहे पहले कुछ भी लिखा हो। तो जब आप इधर से कैरी लेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और 13 में से 8 को कम करेंगे तो ये आपका रह जाएगा 5, और यहाँ पर आपका 6 रह जाता है, 6 में से 3 को कम करेंगे तो ये आपका 3 रह जाएगा। अब जो चीज़ d के मल्टीप्लाई में है वो बराबर वाले के डिवीज़न में जाएगी, यानी d इज इक्वल टू 35/5। अब 5 से 35 को आप डिवाइड कीजिए तो ये 7 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स आपको मिला d इज इक्वल टू 7। तो यहाँ हमें d की वैल्यू मिल गई है, d की वैल्यू तो हमें मिल गई है। अब हमें ढूंढनी है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू निकालने के लिए आपने d की इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड के अंदर इंसर्ट कर देना है। तो मैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख रही हूँ, इसलिए मैंने इन शॉर्ट लैंग्वेज लिखी है फ्रॉम 1। आपने जहन में रखना है करने क्या जा रहे हैं, पूरी लैंग्वेज लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। किया हमने क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, आप शॉर्ट में लिख दीजिए फ्रॉम 1। अब करना ये है आपको कि d की जगह पर 7 रख के a के लिए इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो स्टार्टिंग में जो a मिला है उसको हम a लिखते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ ये प्लस है तो प्लस को प्लस लगाते हैं, 10 को 10 लिखते हैं, और 10 के बाद आपके पास क्या है, यहाँ पर d है, और d की जगह आपने प्लेस करना है 7। अब 10 और d के बीच कोई निशान नहीं है, तो वैल्यू रखते टाइम मल्टीप्लाई का निशान लगाइए अपनी साइड से और 7 रख दीजिए, और बराबर 38 को ऐसे ही लिख लीजिए। उसके बाद आप पहला काम ये कीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 70 आ जाएगा आपका, और इज इक्वल टू 38। अब आपने ये करना है कि जो दो कांस्टेंट टर्म आए हैं उन दोनों को एक साइड कर लेना है, यानी ये लाइन बनी आपकी 38 माइनस 70। अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो चूंकि बड़ा है 70 और 70 है माइनस का, इसलिए जो आएगा वो भी माइनस का आएगा। अब कितना आएगा, 70 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, तो कैरी इधर लेके जाएंगे तो 10 में से 8 गया तो आपको मिलेगा 2, यहाँ पर आपका 6 रह गया है, 6 में से 3 गया तो आपको मिलेगा 3, यानी a की वैल्यू हमें मिल गई है -32। तो अब हम लास्ट में जो हमसे पूछा जा रहा था 31st टर्म, तो उसका फॉर्मूला अब ओपन करते हैं। a 31 इज इक्वल टू a प्लस 30d, और इसके अंदर a और d की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यानी a की जगह आपने रखना है -32 और प्लस को प्लस लगाइए, 30 को 30 लिखिए, और d की जगह आपने रखना है 7। उसके बाद आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये माइनस के 32 आ जाते हैं, और ये आपके पास होते हैं 700 और 7 3 ज़ा 21। अब आप 210 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर आप सीधे सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप इधर देखिए ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है आपने। तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 में से 2 गया, आपको मिलेगा 8, और यहाँ पर आपका 0 रह गया था, और 2 में से इधर एक कैरी लेंगे तो आपका हो जाएगा ये 10 में से 3 गया तो आपको मिलेगा 7, और यहाँ पर आपका 1 रह गया था। यानी इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपको मिलेगा वो 178 मिलेगा, जो कि प्लस का मिलेगा। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके लिख भेजिए। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा।